सिद्धाश्रसे धिस्थिता आचार्यजिनशासनोन्नति करा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धार्थ सुपाध्यका मुनिवरा राधिका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् धम्ममङ्गलमोक्षदा अहिंसा संयमो तमो देवविटनमस्ते जसधम्मे संयमनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको सतगुरु तेरे मुझको जिया भवसागर पार लंघना जिया जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत
श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री ब्रह्म मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक पराक्रम। 73 ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पर एक आत्मार्थी को, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली आत्मा को अपने पुरुषार्थ को, अपनी शक्ति को लगाने से महालाभ मिल सकता है। ऐसा लाभ जिसके मिलने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष ना रह जाए। तो परमात्मा से प्रश्न रखा कि हे भगवान, धम्म सद्धायन भन्ते जीवे किम जने। जब किसी आत्मा के भीतर धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, जागृत होती है, उत्पन्न होती है, तो उस श्रद्धा के बल से वो व्यक्ति क्या हासिल कर सकता है, उस श्रद्धा के बल से उसे और क्या क्या मिल सकता है। तो परमात्मा फरमाते हैं धम्म सद्धायन साया सौख्यसु रज्यमाणे विरज्य। जब धर्म के प्रति विश्वास, रुचि, इंटरेस्ट, समर्पण जागृत होने लगता है, तो वह व्यक्ति साता और सुख में जो आज तक रचा बचा आनंद मनाता था, मगर अब उसे साता और सुख से भी, उन साधनों से भी विरक्ति होने लग जाती है, अनासक्ति होने लग जाती है। उनके प्रति उसकी कामना, लालसा मानो मुरझाने लग जाती है। क्योंकि जब धर्म श्रद्धा की कली खिलेगी तो दुनिया के प्रति जो आसक्ति है वो कलियां तो मुरझाने लग जाएंगी। तो परमात्मा धर्म श्रद्धा के बारे में आगे भी फरमा रहे हैं कि धर्म श्रद्धा से आगार धम्मं चरणं चयई। जिसके अंदर धर्म के प्रति अटूट आस्था, आगाढ़ प्रेम पैदा होने लग जाए, उस अगाध प्रेम के बदौलत वह व्यक्ति अब अगाध गृहस्थ धर्म को भी पाप कमाने का ही एक स्थान देखता है। क्योंकि श्रावक का जीवन भी पूर्ण दोषों से, पूर्ण पापों से मुक्त नहीं होता। अब वो सोचता है कि वो दिन कब आए जब मैं सर्व पापों का स्थान कर त्याग करके अपनी आत्मा को निष्पाप बनाने की साधना कर सकूं। अणगारे च जीवे शारीर मानसाणं दुखाणं चेयण भियण संजोगायणं वो चेय करे। और जब वो अगार गृहस्थ धर्म से अणगार साधु धर्म में शिफ्ट हो जाता है तो शारीरिक और मानसिक दुख भी मिलते हैं। शारीरिक, और ये ज़रूरी नहीं है कि साधु की ज़िंदगी में कोई फिजिकल कोई रोग ना आए, कोई मानसिक आघात ना कभी लग पाए, बल्कि परमात्मा कहते हैं वह आत्मा उन दुखों का भी क्षीण भीयण संजोगायण, अर्थात शरीर को कोई छेदन करता है, भेदन करता है, कष्ट पहुंचाता है, और यहाँ इष्ट वस्तु का वियोग हो जाता है, अनिष्ट जिसकी चाहना नहीं है उसका संयोग हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी वह आत्मा उन दुखों का अंत करता है। मीन्स
दुख की अनुभूति क्यों हुई? क्योंकि अंदर चेतना का प्रवाह उसे दुख मानने के लिए तैयार है। मगर जब चेतना यह मानने लग जाए कि यह तो मेरे कर्म कटवाने के लिए आए हैं, बल्कि मैं और निर्भर जल्दी मुक्त हो पाऊंगा, तो वह उन निमित्तों के प्रति जो दुख के उभारने में कारण है, कष्ट प्रतिकूलता के रूप में आए हैं, उनके प्रति भी वो किसी भी तरह से रोष आक्रोश आदि नहीं करता। अव्वावाहं च सुहं निवत्तये, और अव्याबाद बिना किसी बाधा रुकावट के वह उस शाश्वत सुख का अधिकारी बनता है, सर्व कर्मों का क्षय करके। जिस सुख की आदि तो है मगर उसका अंत नहीं है। अभी हमने जस्ट इस कंटेंट का जो मेन शब्दार्थ है उसको सुना। अब हम इसके और ज़्यादा डिटेलिंग में जाने लगे हैं। पहला शब्द है धर्म, दूसरा शब्द है श्रद्धा। धर्म के प्रति श्रद्धा। अब ये धर्म क्या चीज़ है? धर्म क्या चीज़ है? धर्म का एक मीनिंग मिलता है कर्तव्य। धर्म का मतलब कर्तव्य। माता पिता कहते हैं बच्चे को जन्म दिया है, उसे पालना पलोसना, एजुकेशन का ध्यान रखना, उसको सेटल करना, ये हमारा क्या है? कर्तव्य है। कर्तव्य इज ड्यूटी, जो करने लायक है। यदि ना करे तो अव्यवस्था हो सकती है। अव्यवस्था अशांति को जन्म देती है। अव्यवस्था अशांति को जन्म देते हैं, और अशांति के क्षणों में व्यक्ति फिर नए पाप कर्मों की ओर भी चला जाता है। मीन्स यदि वो व्यक्ति किसी मर्यादा में कर्तव्य को निभा रहा है तो उसे भी धार्मिक कहा जाता है। उसे भी क्या कहा जाता है? धार्मिक कहा जाता है। बिकॉज धर्म के दो रूप बन जाते हैं, एक लौकिक धर्म, एक लोकोत्तर धर्म। पहला बोलो लौकिक धर्म, दूसरा लोकोत्तर धर्म। लौकिक का मतलब जिसका संबंध हमारी इस दुनिया से है। हमारी इस दुनिया मतलब जो फैमिली है, बिजनेस है, ये देश है, शहर है, यहाँ से उसका रिलेशन है। मगर लोकोत्तर का संबंध है इस दुनिया से भी ऊपर, जो अभी हमें दिख नहीं रहा है, मगर इस दुनिया से भी परे एक और लोक भी तो है जिसे हम परलोक बोल देते हैं, जिसे हम परलोक बोल देते हैं। तो लोकोत्तर अर्थात जो हमारे आगे आने वाले भविष्य को भी सुंदर बनाने में सहयोग दे सके, उन क्रियाओं को करने का नाम लोकोत्तर धर्म। उन्हें करने का नाम लोकोत्तर धर्म है। मगर दुनिया में अक्सर वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है, जिसका फल उसे आंखों के सामने इसी जन्म में मिल जाता है। रोटी खाई, पेट भर गया, तो उसकी अट्रैक्शन आसक्ति जल्दी टूटती नहीं। मगर धर्म किया, धर्म का उसे लगा मैंने तो इतना धर्म किया, मेरा तो काम बना नहीं, तो उसकी श्रद्धा क्या होने लग जाती है? और अजी धर्म करेंगे पर लोग सुधर जाएगा। क्या सुधर जाएगा? पर लोग सुधर जाएगा। तो न्यू जनरेशन का आदमी क्या बोलता है कि मुझे परलोक से कोई लेना देना नहीं, मुझे परलोक से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो कहाँ से लेना देना है? इस जन्म से, इस जन्म के प्रॉब्लम से लेना देना है। यदि ये धर्म उन्हें सॉर्ट आउट कर दे, उन्हें सुलझा दे, तो मेरे लिए धर्म अपनाने लायक है। अदरवाइज मैं अपना टाइम वेस्ट, अपनी शक्ति को वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। मगर इतना ध्यान और रखना है, परलोक सुधारेगा धर्म, मगर परलोक मीन्स आने वाला आगामी भविष्य, फ्यूचर सुधरेगा, मगर बेशर्ते यदि वर्तमान सुधरेगा। यदि धर्म को वर्तमान में धारण करते हैं, फॉलो करते हैं, मर्यादा में रहते हैं, यदि बच्चा एग्जाम से पहले डिसिप्लिन होकर के पढ़ाई करता है तो उसका रिजल्ट
रिजल्ट तो फ्यूचर की बात है ना, मगर वो फ्यूचर अच्छा कब आएगा? यदि वो अपने वर्तमान को सुधारेगा। तो सिमिलरली परलोक सुधरेगा। भले ये सेकेंडरी चीज़ है, मगर प्राइमरी चीज़ क्या है? हमें इन व्यवस्थाओं को, कर्तव्यों को, मर्यादाओं को आज प्रेजेंट लाइफ में जीना होगा। तब भी आज भी हमें सिक्योरिटी फील होगी, क्योंकि धर्म सिक्योरिटी देता है। धर्म क्या देता है? सिक्योरिटी, निर्भयता देता है। और जो अधार्मिक व्यक्ति होता है वो हमेशा अपनी किसी गलती को छुपाने के चक्कर में, खौफ में रहता है कि किसी को पता ना चल जाए। मगर जो सच्चे अर्थों में धार्मिक होगा उसको किसी से डर, पाप से तो डरेगा, मगर वरना और किसी वस्तु के जाने से, मृत्यु के आने से, घाटा पड़ने से भी उसको कोई डर नहीं लगता। तो धर्म का एक मीनिंग है कर्तव्य। धर्म का एक मीनिंग क्या है? कर्तव्य। धर्म का दूसरा मीनिंग है व्यवस्था। धर्म का दूसरा मीनिंग व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब, व्यवस्था का मतलब जब कोई वस्तु एक मर्यादित तरीके से, बैलेंस तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से चल रही होती है, उसका नाम है सुव्यवस्था बोल दो, उसका नाम व्यवस्था बोल दो। तो धर्म हमें व्यवस्थित करता है। धर्म हमें व्यवस्थित करता है, हमें ऑर्गेनाइज्ड करता है, और इवन हमारी सोसाइटी को भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक व्यवस्थित वे में रखने की अहम भूमिका निभाता है। तो जो हमें व्यवस्थित करे उसका नाम धर्म। और आगे चले, धर्म, धर्म द्रव्य का नाम भी धर्म है, धर्मास्तिका। धर्मास्तिका है धर्म, वहाँ पर नाम है धर्म। यदि हम चार एस्पेक्ट्स देखें, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो नाम, सपोज किसी का नाम धर्म सिंह रख दिया, जरूरी थोड़ा ही है उसके अंदर धर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो किसी का नाम धर्म है, तो ऐसे तो दुनिया में ढेर सारे टाइटल्स चलते हैं जिनको धर्म बोला जाता है, मगर यदि वहाँ पर हिंसा आदि की प्रधानता है, वहाँ पर कर्म बंद को गर्म बंद माना ही नहीं जाता। किसी ईश्वर की कृपा से ही सर्व कर्म धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो नाम की दृष्टि से धर्म हो सकता है। यदि वहाँ कुछ काम भी है तो वो उस साधना की दृष्टि से भी धर्म हो सकता है। मगर जहाँ पर अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ बाहर का लेबल ही लेबल हो, तो वो कौन सा धर्म है? नाम का धर्म। कौन सा धर्म? दूसरा है स्थापना। स्थापना का मतलब, सपोज मैंने पेन पेंसिल लिख करके कागज के ऊपर शब्द लिख दिया, हिंदी में धर्म लिख दिया, इंग्लिश में रिलीजन लिख दिया, या किसी और अरबिक लैंग्वेज में लिख दिया, तो जो स्थापना है, शब्दों में उकेर दिया, या जो व्यक्ति धर्म कर रहा है उसका पोर्ट्रेट बना दिया, उसकी फोटो खींच दी, या उस व्यक्ति की पेंटिंग बना दी, मगर वो क्या है? स्थापना। वो धर्म कौन सा? स्थापना धर्म। तीसरा आगे चले, तीसरा है द्रव्य धर्म। तीसरा कौन सा? सिंपल समझना है, शादी पर आप गए, मगर आपने उस व्यक्ति को जो शगुन वाला लिफाफा था ना, उसमें शगुन डालना भूल गए, और आपने उसको क्या कर दिया? जस्ट एनवेल्प नीचे ग्रीटिंग्स लिख करके दे दिया। अब वो शगुन का लिफाफा तो है, मगर उसके अंदर शगुन, तो जो शगुन का लिफाफा तो है मगर शगुन नहीं है। मीन्स बाहर की क्रियाएं तो की जा रही है, मगर उनका लॉजिक क्या है, उसका पीछे राज क्या है, उसके पीछे भावना क्या है, उसके पीछे क्या विवेक रखना चाहिए, इन बातों पर जरा भी फोकस नहीं है। तो बाह्य क्रिया जहाँ उपयोग की शून्यता है। किसकी शून्यता? उपयोग का मतलब ध्यान नहीं है उस चीज को करते टाइम। तो उस धर्म का नाम क्या है? द्रव्य धर्म। कौन सा? सिंपल बोले तो कागजी धर्म।
सिर्फ कागजों में तो हो रहा है, मगर उसके अंदर वो जो प्राण होना चाहिए, शरीर तो है मगर उसके अंदर आत्मा नहीं है। तो ऐसा धर्म कौन सा? द्रव्य धर्म। चौथा है भाव धर्म। चौथा कौन सा धर्म? भाव धर्म मीन्स जहाँ पर भावना उस क्रिया के साथ जुड़ी हुई है। भावना जो भी हम प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसमें हमारी भावना, हमारी इंटेंशन, हमारी एनर्जी, हमारा फोकस उसके साथ जुड़ा हुआ है। उस क्रिया को करते टाइम क्या कहा जाएगा? कौन सा धर्म किया जा रहा है? भाव धर्म। कौन सा धर्म? भाव धर्म। अब भाव धर्म भी दो तरह के हो गए ना, लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म। लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म। लौकिक धर्म मीन्स इस दुनिया के लिहाजे से जो रीति रिवाज, तौर तरीके, जो डिसिप्लिन की बातें, जो अनुशासन की बातों का हमें ध्यान रखना है, एक व्यवस्था को सुंदर रूप में बनाए रखने के लिए, उन समस्त क्रियाओं का नाम लौकिक धर्म। कौन सा धर्म? लौकिक धर्म। और जिसका संबंध किसी न किसी रूप से आत्मा के साथ है। किसके साथ? आत्मा के साथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ है। आत्मा के कर्म के बंध टूटेंगे इसके साथ है। उन धर्मों का नाम क्या है? लोकोत्तर धर्म। अगर अब थोड़ा सा डेप्थ में हम और जाए, लोकोत्तर में भी दो आ जाते हैं। लोकोत्तर में भी दो आ जाते हैं, एक कुप्रावचनिक और दूसरा सुप्रावचनिक। बोल तो यथाख्यात जो चरित्र के धनी केवलियों का धर्म है। कुप्रावचनिक मीन्स जो आत्मा की बात तो करते हैं मगर आत्मा के बारे में उन्हें अभी पूरा ज्ञान खुद को भी नहीं है। वो हिंसा को भी प्रमोट कर देते हैं, कहीं कहीं झूठ को भी बोल देते हैं, ये जायज़ हो जाता है। अर्थात जो धर्म की बातें बता तो रहे हैं मगर वहाँ पर आत्मा की शुद्धि पूरी तरह से हो जाए ऐसा नहीं। जैसे भगवान ऋषभ देव के चरणों में मरीचि ने दीक्षा ली थी। किसने ली थी? मगर टाइम के साथ साथ उन्होंने लगा कि मैं ये पूरा फॉलो नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने त्रिदंडी वेश धारण किया, गेरुए वस्त्र धारण किए, एक अपनी नई परिपाटी चला ली। अब उनके पास अभी तक कोई आता तो क्या बोलते, मैं तो पूरा नहीं फॉलो कर रहा। दीक्षा लेनी है तो भगवान ऋषभ देव के चरणों में दीक्षा लो। मगर एक समय आया, बीमार पड़ गए, किसी ने सेवा नहीं की तो सोचा अपना चेला होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम कपिल राजकुमार उनके चरणों में आए। फर्स्टली तो उन्होंने यही बोला, तुम कहाँ जाओ? भगवान के चरणों में जाओ। मगर जब भगवान के चरणों में गया, वहां देखा वाह, 3 छत्र अधर में आकाश में लटक रहे हैं, चंवर ढुलाए जा रहे हैं, स्फटिक का सिंहासन है, बड़े शान से उसके ऊपर बैठे हुए हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, देव दुंदुबियां बज रही है और देव देवियां, साधु साध्वियां, सारी परिषदा, श्रावक श्राविकाएं बैठे हुए हैं, दिव्य ध्वनि चल रही है। और ये सब कुछ देख करके उसका मन क्या कहने लगा, क्या आडंबर कर रखा है। क्या मन में आया, क्या आडंबर कर रखा है, इतना कुछ करने की, ताम झाम करने की क्या जरूरत है। यदि आत्मा की इतनी बात है तो इतना दिखावा किसके लिए। बोला कुछ नहीं, वापस दबे पांव लौट करके मरीचि से निवेदन किया कि आपने कहा था कि उनके पास साधना का बल बिल्कुल शुद्ध है, बहुत सॉलिड है, मगर मुझे तो वहां दिखावा ज्यादा लगा। मुझे क्या लगा ज्यादा? अब मरीचि ने जब ये बात सुनी ना, उसे लगा ये भी मेरी तरह भारी कर्मा है। ये भी कैसा है? मेरी तरह भारी कर्मा है। जिसे भगवान में भी क्या दिख रहे हैं? भगवान में भी क्या दिख रहे हैं? दोष, कमियां दिख रही है। कहते हैं किसी को तो कीचड़ में भी कमल नजर आ जाता है, किसी को कीचड़ में भी कमल नजर आ जाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आ जाता है।
अब डिपेंड करता है ना अपनी अपनी दृष्टि पे। तो उसे लगा ये भगवान के लायक है ही नहीं, ये भगवान के लायक नहीं है। तो अब उसने फिर अनुनय की, क्या आपके पास दीक्षा लेने से मेरा कल्याण नहीं होगा, वहीं पर होगा। तो मरीचि कहने लगे वहां भी कल्याण है और यहाँ भी कल्याण। तो उन्होंने अपने पास उसे क्या कर लिया, दीक्षित कर लिया। तो जो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट रास्ता है, बिल्कुल सही मार्ग है, उस मार्ग से हट करके अपनी मिलावट करके जो बताया जाए और वहाँ पर किसी ना किसी रूप में तत्वों की श्रद्धा परूपणा में भी फर्क आ जाए, उस धर्म का नाम कुप्रवचनिक। कौन सा? मगर जहाँ पर सूक्ष्मता से विचार किया जाए, तुम जितना फॉलो कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मगर सही को सही और जो गलत है उसको गलत आंक सकना, जब ये एबिलिटी आती है और उस धर्म के प्रति विश्वास आता है, तो उसका नाम क्या रहेगा, सुप्रवचन। तो खैर हम थोड़ा सा गहरा चले गए हैं, मगर हम धर्म को समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं? क्योंकि आज हर व्यक्ति धार्मिक तो कहलाना चाहता है ना, किसी ना किसी संस्था से जुड़ जाता है, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाता है। एटलीस्ट मेरे को कोई क्या ना कहे कि ये धर्म नहीं करता है, ये अधार्मिक है। तो धर्म का एक मतलब है धर्म द्रव्य का नाम। और आगे चले, धर्म का मतलब है स्वभाव। धर्म का मतलब है स्वभाव, का मतलब नेचर। स्वभाव का मतलब, जैसे पानी है, पानी का स्वभाव शीतलता है, पानी का स्वभाव शीतलता है। अग्नि है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है। इसी प्रकार हर वस्तु का, हर पदार्थ का अपना अपना स्वभाव, अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपनी अपनी पहचान है। और हर वस्तु की उस पहचान को जानना और मानना, हर वस्तु की जो पहचान है उसे स्वीकार करना, उसका नाम भी धर्म है। उसका नाम भी क्या है, धर्म है। अब आत्मा का धर्म है जानना और देखना। अच्छा दिखा तो भी राग नहीं, बुरा दिखा तो द्वेष नहीं। यदि इस भावना से देख रहा है कि मैं मात्र जान और देख रहा हूं, तो कर्म का बंधन है। और उस समय आत्मा किसमें है, स्वभाव में। किसमें है, स्वभाव मतलब अपने में। स्वभाव का मतलब, जैसे बोलते ना कोई आपे से बाहर हो गया, आपे से बाहर हो गया मतलब उसने अधर्म किया। आपे से बाहर हुआ मतलब उसने धर्म किया, अधर्म किया। और आपे में आ गया तो धर्म किया। तो अपने आप में रहना, आत्म स्वभाव में रहना, उसका मतलब धर्म में रहना। सिंपल। आगे चले, धर्म का एक और मीनिंग आता है कि जो दुर्गति में, दुर्अवस्था में, बुरी कंडीशन में गिर रहे व्यक्ति को उभार ले। उभार ले मतलब उसको उठा ले, उसको थाम ले। उसका नाम क्या है, उसका नाम धर्म है। और ज़रूरी थोड़ा ही है आपके पास घाटा पड़ गया फैक्ट्री में तो आप धर्म कर रहे हो तो एकदम से सब कुछ ऐसे ही बाउंस आ जाएगा और आप दोबारा से अमीर हो जाओगे। वो वाला धर्म नहीं, बल्कि जिंदगी की परिस्थितियां कितनी भी गिरावट की और क्यों ना दिखाई दे, मगर आपका आत्मबल, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी रुचि अपने उस मर्यादित पथ से, अपने उस डिसिप्लिन पाथ से जरा भी इधर उधर जाए नहीं। उसका नाम भी क्या है, धर्म। उसका नाम क्या है, धर्म। जो तुम्हारे कैरेक्टर को, तुम्हारी सोच को गिरने नहीं देता। यदि गिरे तो उसको उभार लेता है, उसका नाम धर्म। उसका नाम धर्म। अब हम चले श्रीमद् ठाणांग सूत्र, वहां पर लौकिक और लोकोत्र, लौकिक और लोकोत्र दोनों तरह के धर्मों को इकट्ठा करके 10 तरह का धर्म बताया है। कितने तरह का, 10 तरह का धर्म। 10 तरह का हो सकता है। पहला धर्म दिया है ग्राम धर्म।
कौन सा धर्म? ग्राम धर्म का मतलब है एक गांव में, विलेज में रहने वाले व्यक्ति को वहाँ ग्राम की व्यवस्था के अनुरूप वहाँ के रूल्स को फॉलो करना रहता है। यदि वो व्यक्ति उन रूल्स को फॉलो कर रहा है तो क्या बोलेंगे? वो ग्राम धर्म का पालन कर रहा है। किसका पालन? अब जैसे हम लोग बिहार करते हैं, जब राजस्थान महाराष्ट्र की ओर थे तो गांव के बाहर लिखा होता था शौच मुक्त गांव। खुले में शौच मुक्त गांव मीन्स हर घर घर में क्या बन चुकी है यहाँ पे रेस्ट रूम्स और वॉशरूम्स बन चुके हैं। कोई भी बाहर नहीं जाता, यदि बाहर जाए तो वहाँ पर जुर्माने की व्यवस्था। तो उस गांव की व्यवस्था, उस गांव की व्यवस्था का नाम क्या है? ग्राम धर्म। जैसे गांव में जाए था तो ग्राम के बाहर ना स्कूल या किसी दीवार पे ना लिखा होता है कि यदि किसी के घर में कोई खुशी आती है तो नाचने वाले भी आते हैं, मांगने वाले भी आते हैं, बधाई लेने आते हैं। तो ये मांगने आए तो उसके इतने रुपए, ये मांगने आए तो उसके इतने रुपए। ये जो एक गांव की व्यवस्था है उसका नाम क्या? ग्राम धर्म। तालाब है तो तालाब में कोई व्यक्ति किसी तरह का कुछ ऐसा गलत कंटेंट वहां नहीं फेंकेगा जिससे किसी के रोग की संभावना हो। तो उन चीज़ों का जो ध्यान रखा जाता है, उनको जो फॉलो किया जाता है, तो वो धर्म कौन सा रहेगा? ग्राम धर्म। अब पुराने ज़माने में जाए तो ग्राम में तो औरतें क्या करती थी? घूंघट। आजकल तो घूंघट वगैरह क्या हो गए? ग्लोबलाइजेशन इतनी हो गई है ना। अब ग्लोबलाइजेशन इतनी होने के कारण जब हर देश में हर तरह से नारी को है कि मैं अपनी इच्छा से विचरण करूं। मगर एक सिंपल सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा कीमती होती है उसको उतना ढक करके रखा जाता था। जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है उसे उतना ज़्यादा ढक करके रखा जाता था। अब बदल गया माइंड सेट। उन्हें लगा कि ये तो गुलामी है, ये तो परतंत्रता है। मगर चलो एटलीस्ट हमें बड़ों की शर्म रहे। दुपट्टा किसका प्रतीक है? लाज का। हमें उनका ध्यान रहे। तो खैर, ग्राम धर्म एक गांव की जो व्यवस्थाएं हैं उनका नाम क्या है? ग्राम धर्म। सेकेंड पॉइंट है नगर धर्म। कौन सा धर्म? नगर में रहने वाला नागरिक। नगर में रहने वाला नागरिक। तो नगर वैसे देखा जाए जहाँ पर कर नहीं लगता था। ना कर इस मतलब नगर, जहाँ पे कोई भी काम करो तो कोई ऐसा टैक्स वगैरह ना लगे, उसे क्या बोलते थे? नगर। तो जहाँ के लोग गांव की अपेक्षा कुछ ज़्यादा रिफाइंड है, कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कुछ ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा सिविलाइज्ड है, तो वहाँ गांव के भी अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में पता है कि गीला कचरा इस वाले बॉक्स में डालना है, सूखा कचरा। अब ये भी एक व्यवस्था है ना। व्यवस्था को फॉलो करना भी तो धर्म है। व्यवस्था को फॉलो करना भी क्या है? धर्म। मगर ये धर्म कौन सा है? लौकिक धर्म। कौन सा धर्म है? तो नगर धर्म में हम चले तो जो रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, या आपके ही बाहर स्थानक के बाहर ही हम देखते हैं कई बार कि भाई लोग बताते हैं हमारे साथ यदि इस वाइट पट्टी के बाहर गाड़ी लगाई होगी तो क्या होगा? तो रूल नहीं फॉलो करोगे तो अनुशासन में लाने के लिए दंड व्यवस्था। तो उस दंड का भागी ना बनना पड़े तो हमें व्यवस्था में सहयोग देना। तो नगर में रहने के लिए नगर के जो जो तौर तरीके हैं उनको फॉलो करना, उसका नाम नगर धर्म। तीसरा है राष्ट्र धर्म। कौन सा धर्म? ये मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा, किसने बताया था? भगवान की बातें आज भी रेलिवेंट है। भगवान बिल्कुल वो आउट ऑफ डेट वाले नहीं है कि भगवान तो जब बस ऑब्सोल्यूट सी बातें करते हैं। भगवान को सब पता है कि कब क्या और कहाँ पर कितना बताना है। तो भगवान ने कहा राष्ट्र धर्म। राष्ट्र, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र इस देश।
अब देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटीज है, उनका नाम क्या है? बोलो। राष्ट्र धर्म है। अब फॉरेन जाएंगे तो वहां पे कुछ खाया है ना, कुरकुरे खाए हैं, लेज खाए हैं, या कुछ भी खाया है, नैपकिन भी हाथ में है, तो वहाँ पर डस्टबिन खोजेंगे, वरना अपने पॉकेट में रखेंगे। पानी की बोतल भी खाली हो गई है तो भी साथ उठाएंगे, क्या ढूंढेंगे? और जब अपने देश में लौटेंगे तो, अपने देश में लौटेंगे तो गाड़ी में चलते चलते भी बोतल पी है तो ऐसे फेंके। मगर ध्यान रखना है, राष्ट्र ऊंचा कब उठेगा? जब राष्ट्र के लोग उनकी व्यवस्थाओं के प्रति अपना समर्पण दिखाएंगे। और यदि फॉलो नहीं करेंगे तो राष्ट्र ऊंचा कैसे उठ पाएगा? तो राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की उन्नति, प्रोटेक्शन, सेफ्टी के लिए जो जो व्यवस्था में योगदान देना अनिवार्य है हम सब लोगों के लिए, उस धर्म का नाम क्या है? राष्ट्र धर्म। अब हम देखें, यदि कोई सेना में जा रहा है तो किसके लिए जा रहा है? राष्ट्र की सेवा के लिए जा रहा है। और आगे चले तो यदि कहीं सुनामी आ रही है या कहीं कुछ ऐसा भयंकर सूखा पड़ गया है तो लोग अपने धन के, राशन के भंडार खोल देते हैं। किसके लिए? राष्ट्र के। अब ध्यान देना है, राष्ट्र के प्रति जो हमारी ड्यूटीज होनी चाहिए, यदि टैक्स रखा है, यदि तो सोच करके उन्होंने रखा है, तो टैक्स हमें चुराना नहीं चाहिए, बिजली चुरानी नहीं चाहिए। कितनी सारी बातें हैं कि हमें ये नहीं है कि पहले तो तेज स्पीड से चला लिया, फिर चालान कटने लगा तो उसको 2000 रुपया हाथ में पकड़ा दिया। तो हम खुद ही तो अपने धर्म को, व्यवस्था को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। तो ध्यान देना है। हो सकता है व्यक्ति वैसे बड़ा धर्म करता हो, मगर यदि इन बेसिक बातों को भी फॉलो नहीं कर रहा तो उसको धार्मिक कैसे कहा जा सकता है? तो धार्मिक बनने के लिए उसे हर चीज की व्यवस्था में सहयोग देना होगा। तो राष्ट्र धर्म। चौथा है पाखंड धर्म। चौथा पाखंड धर्म। पाखंड आज के टाइम में तो हिपोक्रेसी को बोल देंगे ना, बड़ा जी पाखंड है, ये तो ढोंगी है, ढोंग चल रहा है। मगर भगवान के टाइम चले तो पाखंड का नेगेटिव वे में इस्तेमाल नहीं होता था। पाखंड का नेगेटिव वे में यूज नहीं होता था। पाखंड का मतलब पापम खंडयति इति पाखंड, जो पाप का खंड खंड कर दे। खंड खंड कर दे मतलब टुकड़े टुकड़े करके उस पाप की लेयर को उतार दे। उस धर्म को क्या बोलते थे? पाखंड। और भगवान के टाइम में 363 मत चलते थे। कितने मत चलते थे? 363 मत चलते थे। अब उन लोगों की अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं, और उन मान्यताओं के अकॉर्डिंगली उन्होंने दुनिया को जो समझाया कि ऐसा करोगे तो पाप टूट सकते हैं, ऐसा करो तो पाप टूट सकते हैं। तो उन लोगों की जो दुनिया के लिए दिशा निर्देशन की बातें हैं, तो उस धर्म का नाम क्या रहा? पाखंड धर्म। कौन सा धर्म? पाखंड धर्म। आगे चले तो पांचवा है कुल धर्म। कौन सा धर्म? कुल धर्म। कुल का मतलब है एक माता पिता है और उनकी फैमिली। सिंपल समझे। एक गुरु है, गुरु के अपने शिष्य हैं। तो हर फैमिली का एक अपना कानून होता है। हर परिवार का एक क्या होता है? कानून होता है ना। इनसे मिलना है, इनसे मिलना नहीं है, इनसे वर्तना है, इनसे वर्तना। और यदि फॉलो नहीं किया जाता तो परिवार में क्लेश हो जाता है। क्लैश बोल लो, हिंदी में क्लेश बोल लो। क्या हो जाता है? क्लेश हो जाता है और शांति हो जाती है। और यदि उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जो जो कुल की व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार चल रहे हैं, तो उस धर्म का नाम क्या है?
कुल धर्म। अब एक साधु है और उनके आगे 4 शिष्य हैं, 5 शिष्य हैं, और यदि वो अपने गुरु की बनाई बताई व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग चलते हैं तो परिवार में शांति रहती है। और यदि व्यवस्था को कोई तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो परिवार में क्या होगी? अशांति। तो धर्म किया ही शांति के लिए जाता है। धर्म किसके लिए किया जाता है? और शांति कब होगी? जब डिसिप्लिन होगा। शांति कब होगी? जब डिसिप्लिन होगा। और यदि डिसिप्लिन नहीं है या जो डिसिप्लिन तोड़ रहा है उसके लिए कोई दंड नहीं है तो अव्यवस्था होगी। तो क्या होगी? अव्यवस्था। तो कुल की मर्यादा को फॉलो करने का नाम है कुल धर्म। और आगे चले गण धर्म। अगला कौन सा? कुल धर्म तो हो गया ना परिवार का। बच्चों को बता दिया बेटा 10:30 11 बजे से लेट घर पे वापस लौटे तो दरवाज़ा क्या हो जाएगा? चाहे सड़क पे सो चाहे कहीं सो, मगर तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तुमने यदि किसी भी बंदे को कोई शराब की कोई भी ऐसी पार्टी दी तो तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दी जाएगी। पॉकेट मनी बंद कर दी जाएगी। तुम यदि ऐसे गलत स्थानों पे पाए गए, कोई सूचना मिल गई तो तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा। अब परिवार ने क्या बना लिया अपने? किसके लिए बनाए? एक व्यवस्था के लिए। व्यवस्था किसके लिए? शांति के लिए। व्यवस्था किसके लिए? क्योंकि सीढ़ी से तो एक ही पैर फिसलना काफी होता है, फिर तो व्यक्ति लुढ़कता ही जाता है ना। इसी प्रकार धर्म के लिए तो व्यक्ति को व्यवस्थित होना पड़ता है और व्यवस्था बनाने के लिए जोर भी लगाना पड़ता है। और जहाँ पे ऐसा जोर लगाया जाता है वो व्यक्ति धार्मिक है, वो परिवार धार्मिक परिवार है। कौन सा परिवार है? परिवार में बता दिया बच्चों सारा दिन नहीं हम मिल पाते, चलो एक हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार हम सब बैठ करके क्या करेंगे? भोजन करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएंगे। क्योंकि जब घर में बैठकर अपने बड़ों से बात शेयर नहीं की जाती तो फिर धीरे धीरे गलत आदतों के शिकार, कोई गलत डिसीजन किसी और के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। और फिर जब कहीं गलत कदम उठा लिया जाता है तो फिर बाद में बदनामी, और यदि बदनामी नहीं, सपोज उस व्यक्ति पे वो चीज़ इतनी हावी हो चुकी है तो फिर डॉक्टरों के पास, साइकेट्रिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए लेकर जाना पड़ता है। यदि घर में ही वो बात बताई होती तो शायद उसका निवारण पहले से ही हो जाता। तो परिवार की जो कायदे वाली है, मीन्स परिवार के जो कानून है उसका नाम है कुल धर्म। कौन सा धर्म? अगला है गण धर्म। गण धर्म का मतलब सपोज हमारे दादाजी संसार दशा में चले जाए ना, दादाजी के 4 बच्चे और 4 बच्चों की आगे फैमिली। अब उन सब को अपने बड़ों के बनाए, बुजुर्गों के बनाए रूल्स को फॉलो करना है। उसका नाम क्या है? गण धर्म। आप परिवार में है जिसको सिंपल लैंग्वेज में सरीका बोल दो, क्या बोलते हैं? कहते हैं हमारे सबसे ज़्यादा खतरनाक शरीका ही होता है। मगर शरीका मतलब एटलीस्ट तुम्हें शर्म तो है ना, अपने परिवार वाले हैं, इस पाठ पर मिलेंगे, वो पूछेंगे कि तुमने ऐसा कर लिया, ऐसे कैसे कर लिया। ये तो हमारे परिवारों की परंपरा नहीं है। तो अपने गण अर्थात उस मर्यादा को फॉलो करते रहना, उसका नाम भी क्या है? गण धर्म। साधु है तो एक बड़े महाराज के आगे सपोज 4 शिष्य हैं, 4 शिष्यों के आगे शिष्य परिवार बड़ा हो गया है, मगर ऐसे टाइम में भी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, एक दूसरे की प्रोग्रेस को देख कर के ईर्ष्या नहीं बल्कि दूसरे को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए उसका उत्साह वर्धन करना और अपने बनाए गए बुजुर्गों के नियमों को फॉलो करना और करवाते चले जाना, ये कौन सा धर्म है? गण धर्म। समझ आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर से जा रहा है। तो ये कौन सा धर्म है? गण धर्म। अगला धर्म है संघ धर्म। कौन सा धर्म?
संघ धर्म। संघ धर्म का मतलब आज की लैंग्वेज में बोले यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अभी तक तो हम अपने एक दायरे में घूम रहे थे, मगर अब इस प्रेम के दायरे को क्या कर दिया, विस्तृत कर दिया कि दुनिया के जितने भी जीव राशि है उन सभी के प्रति मैं सहयोगी बन सकूं, उन सभी के प्रति मित्रता का भाव रख सकूं, और उस मित्रता के भाव का नाम क्या होगा, संघ धर्म। कौन सा धर्म? और देखे तो चतुर्विध संघ, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। अब इन सभी के जो अपने अपने रूल्स हैं, उन रूल्स को, मर्यादाओं को फॉलो कर उसका नाम क्या होगा, संघ धर्म। अब एक संघ की दृष्टि से देखें तो श्रमण संघ है और कई संघ है, मगर सभी संघों का एक दूसरे के प्रति सौहार्द का भाव होना कि हम सब भगवान के ही आगे वंशज हैं, एक दूसरे के प्रति अपनत्व का भाव होना, उसका नाम है संघ। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिया आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अगला धर्म है श्रुत धर्म। कौन सा धर्म? श्रुत धर्म। तो लौकिक धर्म और लोकोत्र धर्म मानो दो धाराएं हैं, मगर कहीं कहीं किसी मोड़ पर आकर के दोनों इकट्ठी भी हो जाते हैं और कभी कभी अलग अलग भी पैरेलल चलती रहती है। तो लौकिक धर्म में भी चोरी को बुरा कहा जाता है, व्यभिचार को बुरा कहा जाता है, बेईमानी को बुरा कहा जाता है, और स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे भी इन चीज़ों को क्या कहा जाता है, बुरा, गलत कहा जाता है। तो श्रुत धर्म मीन्स ऐसी चीज़ों को सुनना जिससे हमारे भीतर के अव्यवस्थित भावनाएं क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। इस समय आप सुन रहे हो तो मन में कुछ डामाडोलपना तो नहीं ना चल रहा, कोई कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसा कोई टर्मोइल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चल रही। तो इस सुनने से क्या हो रहा है, आत्मा डिसिप्लिन में आ रहा है, आत्मा आत्म भावों तक पहुंचने के तरीकों को सुन रहा है। तो इसका नाम कौन सा धर्म? श्रुत धर्म। तो कहा जाता है धर्म कर्म कुछ कर ले बंदे, श्वासदायत बार नहीं। धर्म कर्म कुछ कर ले बंदे, श्वासदायत बार नहीं। मोह माया दा जाल है झूठा,
सुखदाय संसार नहीं, मोह माया दा जाल झूठा। सुखदाय संसार नहीं, धर्म कर्म कुछ कर ले बंद। श्वासादात रंगले बंगले माल खजाना, ऐथे ही रह जाना है। रंगले बंगले महल खजाना, ऐथे ही रह। ना कर मारो मारी जेकर, अगे काटा खाना है। ना कर मारो मारी जेकर, अगो घाटा खाना है। जिना वास्ते पाप कमान, ओ न लैनी सार नहीं। जिना वास्ते पाप कमान, ओ न लैनी। धर्म कर्म कुछ कर ले बंद। श्वासादात बार नहीं, धर्म कर्म कुछ कर ले बंद। श्वासादात निंदिया चुगली झूठ बिना दस, होर कोई कम कीता है। निंदिया चुगली झूठ बिना दस, होर कोई कम। प्यार दी सूई नाल किसे दे, फट जिगर दा सीता है। प्यार दी सूई नाल किसे दे, फट जिगर दा सीता है। मेरा मेरा ना कर तो ऐवें, ये तेरा घर बार नहीं। धर्म कर्म कुछ कर ले बंद। श्वासादात धर्म कर्म कुछ कर ले बंद। श्वासादात। तो अब वो धर्म कौन सा है, तो उसके बारे में कल सुनेंगे। गुरुदेव तो कृपा फरमा ही रहे हैं, तो गुरुदेव के पावन श्रीमुख से सुनेंगे, लाभ लेंगे। ओम जीण बैण अनु